अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप बेटा आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। हम एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर 3 स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ अ गैसेस। आज का जो हमारा टॉपिक है, इससे लास्ट में हम गैस लास्ट को स्टडी कर चुके हैं, काइनेटिक थ्योरी को स्टडी कर चुके हैं, फिर हमने काइनेटिक इक्वेशन देखी थी, दैट इज़ बाय क्लॉसियस। ठीक है, फिर रूट मीन स्केयर वेलोसिटी एंड मीन स्केयर वेलोसिटी की हमने डेफिनेशन और उनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अ एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस लॉज बाय काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस, कि हम काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस के ज़रिए गैस लॉज को ड्राइव करेंगे। अब गैस लॉज कौन कौन से हैं हमारे पास, मतलब हमने यहाँ पे गैस लॉज की डेरिवेशन देखनी है। गैस लॉज जो है वो हमारे पास कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज़ अ बॉयल्स लॉ, सेकेंड वन इज़ अ चार्ल्स लॉ, थर्ड वन इज़ अ एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है जी, एवोगैड्रोस लॉ, एंड फोर्थ वन इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। हमने इन चार लॉज की डेरिवेशन देखनी है, एक्सप्लेनेशन देखनी है बाय काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। मतलब हमने ये चार लॉज है, हमारे पास चार गैस लॉज हैं, इन सारों को हमने एक्सप्लेन करना है बाय काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन हमारे पास क्या थी, अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी, के एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है, कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट इज इक्वल टू 1/3 mnc बार स्क्वायर। ठीक है जी, ये काइनेटिक इक्वेशन थी हमारे पास कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 1/3 mnc बार स्क्वायर। मतलब हमने इस इक्वेशन के ज़रिए इन चारों गैस लॉज को क्या करना है, प्रूव करना है। अच्छा जी, जो आज के लेक्चर में जो हम प्रूव करेंगे वो हम किसको प्रूव करेंगे, हम गैस लॉज में बॉयल्स लॉ को प्रूव करेंगे बाय काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। बॉयल्स लॉ हमारे पास क्या होता है, बॉयल्स लॉ को अगर हम रिव्यू करें दैट इज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और वॉल्यूम और प्रेशर जो होते हैं एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं जब नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर दोनों को क्या रखा जाता है, कांस्टेंट। मतलब हमने इस इक्वेशन के ज़रिए इस टर्म को प्रूव करना है दैट इज़ वॉल्यूम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जब नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर दोनों क्या होंगे हमारे पास, कांस्टेंट होंगे। तो अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी हमने मेंशन किया कि हमारे पास काइनेटिक इक्वेशन क्या है, दैट इज़ अ 1/3 mnc बार स्क्वायर। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे लिखते हैं काइनेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या आ रही है, दैट इज़ अ काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक इक्वेशन, बल्कि इसको हम काइनेटिक एनर्जी की बजाय यहाँ पे हमारे पास टर्म क्या आती है, अगर हम इसको ज़्यादा अच्छे से एलैबोरेट करें, PV इज इक्वल 1/3 mnc बार स्क्वायर, दिस वन इज कॉल्ड एज अ काइनेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, काइनेटिक इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, काइनेटिक इक्वेशन लिखते हैं PV इज इक्वल 1/3 mnc बार स्क्वायर, और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। दिस वन इज अ काइनेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, ये होगी काइनेटिक इक्वेशन। अब काइनेटिक इक्वेशन के बाद अगर हम बात करते हैं, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हम मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं। हमने देखा था अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर, यहाँ पे हम सेपरेट थोड़ा सा मेंशन करते हैं कि हमारे पास काइनेटिक थ्योरी के पास्टुलेट्स कहते हैं दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के लिए। अब हमारे पास दो तरह के पार्टिकल्स हैं। अगर हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, मतलब वो पार्टिकल्स जो कि हमें आम आंख से नज़र नहीं आते, अगर हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करते हैं तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है जी, अब ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन पढ़ चुके हैं, फार्मूला पढ़ चुके हैं। m मेंशन करता है मास को, v मेंशन करता है वेलोसिटी को, कि जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनका मास और वेलोसिटी का जो स्केयर होता है, दिस वन इज कॉल्ड एज अ 1/2 mv स्केयर। अब अगर हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की, ठीक है जी, अब अगर ये हमने मैक्रो के लिए मेंशन किया, अब अगर हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मींस कि जैसे कि कोई मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, उन पार्टिकल्स की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mnc बार स्क्वायर। अब क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ये अराइज होता है कि हमने यहाँ पे सिंपल मैथ्स लिया था, यहाँ पे हमने mn की टर्म ली, यहाँ पे हमने v स्केयर लिया था, यहाँ पे हमने c बार स्केयर लिया। तो इसकी रीज़न क्या है, रीज़न इसकी सिंपल ये है
कि जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं तो वो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। माइक्रोस्कोपिक देखें, मैक्रो में तो कोई एक लार्ज सा ऑब्जेक्ट होगा जिसकी हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं और उसकी हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में जस्ट वो ये गैस है, ठीक है, आपके पास लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स हैं, तो आप किसी एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को कंसीडर ही नहीं कर सकते, ठीक है। जब हम गैस की बात करते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो mn किसको मेंशन करेगा? मैस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। mn किसको मेंशन करेगा? मैस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और c बार स्केयर किसको मेंशन करेगा? इट इज अ मीन स्केयर वेलोसिटी। मींस कि हम किसी एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी नहीं देख सकते, हमने सारे मॉलिक्यूल, क्योंकि छोटे छोटे तो पार्टिकल्स हैं, हमने सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी का स्केल लेना है और उसके बाद उसका जो एवरेज लेना है, दैट मतलब हम यहाँ पे लिख देते हैं c बार स्केयर इज कॉल्ड एज अ मीन स्क्वायर वेलोसिटी, कि जितने भी हमारे पास स्मॉल पार्टिकल्स होंगे उन सब का पहले स्केयर लेंगे फिर उसका एवरेज लेंगे। दिस वन इज कॉल्ड एज अ मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए जो काइनेटिक इक्वेशन होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट इज इक्वल टू 1/2 mnc बार स्केयर। तो mn किसको मेंशन कर रहा है? लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, हम गैस की बात कर रहे हैं। फिर जी सी बार स्केयर किसको मेंशन कर रहा है? कि हम गैसेस पार्टिकल की सबकी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अब अगर हम दोबारा आते हैं अपनी काइनेटिक इक्वेशन पे, काइनेटिक इक्वेशन हमें कहती है पीवी इज इक्वल 1/3 mnc बार स्केयर। हमने बताया कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के लिए। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन ये होती है और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मीन मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन ये होती है। तो अब अगर हम यहाँ पे इसको रिलेट करें तो काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के। तो क्या हम काइनेटिक एनर्जी की जगह ये फार्मूला लिख सकते हैं? डेफिनेटली हम लिख सकते हैं। हम इसको कुछ इस तरह से मेंशन करेंगे, दैट इज मतलब काइनेटिक एनर्जी की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। मैं इधर राइट करती हूँ, इसको हम कैसे लिखेंगे? दैट इज राइट, दैट कैन बी राइट एज, काइनेटिक एनर्जी की जगह हमने ये वैल्यू पुट करनी है, हम लिखेंगे 1/2 mnc बार स्क्वायर, और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है जी। और अब अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की टर्म को चेंज करते हैं तो ये क्या बन जाएगी? 1/2 mnc बार स्केयर इज इक्वल टू kt। के किसको मेंशन करेगा? के मेंशन करेगा इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। के हमारे पास क्या है? इट इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करके हमने पुट किया है, ठीक है जी। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि काइनेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या थी, हम दोबारा से आते हैं काइनेटिक इक्वेशन पे। काइनेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है? काइनेटिक इक्वेशन है पीवी इज इक्वल 1/3 mnc बार स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारे पास आगे काइनेटिक इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे? इस काइनेटिक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हमने क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड राइट हैंड साइड। हमने राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने हैं राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन बाय 2, ठीक है जी। हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन को 2 के साथ। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड हम किस तरह से कर रहे हैं? जस्ट सपोज हमने ये लिखा पीवी इज इक्वल 2/2 1/3 mnc बार स्क्वायर। तो इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, हमने सिंपली रीअरेंज करना है। हम 2 और 3 की पोजीशन को क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे, मतलब 3 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। तो इक्वेशन में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, सिंपली ये ऐसे लिखी जाएगी 2/3, मतलब 3 को हम बाहर ले आए, 2/3 अंदर आ जाएगा 1/2 mnc बार स्क्वायर, ठीक है जी। अब अगर हम देखते हैं 1/2 mnc बार स्क्वायर को तो आपको नजर आएगा कि ये टर्म हमारे पास क्या थी? 1/2 mnc बार स्क्वायर इज इक्वल टू kt। तो इट्स मीन हम 1/2 mnc बार स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हैं? kt पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन यूं कुछ लिखी जाएगी, pv इज इक्वल 2/3 kt, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एस 1/2 mnc बार स्केयर इज इक्वल टू के टी। चूंकि 1/2 mnc बार स्केयर के टी के इक्वल है तो हमने इसकी जगह पे क्या पुट कर दिया? हमने के टी की टर्म पुट कर दी। अच्छा जी, अब हम आगे बता रहे हैं कि हमने बॉयल्स लॉ को प्रूव करना है। बॉयल्स लॉ मेंशन करता है दैट इज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर व्हेन नंबर ऑफ मोल एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट।
के हमारे पास ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये दोनों जो हमारे पास ये 2/3 है ये भी एज अ कांस्टेंट हो गया, मीन हमारे पास ये टर्म क्या है, कांस्टेंट। और बॉयल्स लॉ कहता है टेम्परेचर इज आल्सो कांस्टेंट, तो मींस ये सारी की सारी जो टर्म होगी दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब अगर हम कांस्टेंट, पहले हमने के यूज किया था तो बस थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पीवी इज इक्वल टू के प्राइम, कि हमने इस पूरी कांस्टेंट को किससे कन्वर्ट किया, के प्राइम से कन्वर्ट किया। और बॉयल्स लॉ हमें क्या कहता है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो दोनों साइड पे हम प्रेशर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इक्वेशन बन जाएगी वॉल्यूम इज इक्वल टू के प्राइम डिवाइडेड बाय पी। और के चूंकि क्या है हमारे पास, के चूंकि मेंशन करता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को, तो हम सिंपली इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो ये हमारे पास क्या प्रूव हो गया, दिस वन इज अ प्रूफ ऑफ द बॉयल्स लॉ, जो कि हमने किसके जरिए किया, बाय द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। तो सिंपली इसमें ज़्यादा कोई इतना कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। हमने स्टार्टिंग में मेंशन किया कि हम 4 लॉज को ड्राइव करेंगे बाय काइनेटिक इक्वेशन। काइनेटिक इक्वेशन क्या थी, पी वी इज इक्वल 1/3 mnc बार स्क्वायर। फर्स्ट वन हमने काइनेटिक इक्वेशन लिखी, सेकेंड वन हमने बताया कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के लिए। आपने जो इक्वेशन पढ़ी हुई है अभी तक काइनेटिक एनर्जी के, वो 1/2 mv स्क्वायर है, लेकिन हम गैसियस पार्टिकल की बात करते हैं तो 1/2 mv स्क्वायर की जगह रिप्लेसमेंट हो जाती है 1/2 mnc बार स्क्वायर। ठीक है जी। अब काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 1/2 mnc बार स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इसको प्रूव किया। सेकेंड वन हमने क्या लिखा कि पीवी जो हमारे पास काइनेटिक इक्वेशन थी उसकी राइट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, और सिंपल पहले हमने इक्वेशन लिखी, फिर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेके आए। थर्ड पॉइंट पे हमने क्या किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और सिंपली रीअरेंजमेंट के बाद 2 को 3 की पोजीशन पे ले आए हैं। देन हमने 1/2 mnc स्क्वायर की जगह kt की वैल्यू पुट कर दी है, और ये सारी टर्म हमारे पास कांस्टेंट आ चुकी है। तो ये मेंशन कर रहा है दैट इज v इज इक्वल टू k ओवर p। के क्या था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट थी, तो इसको हमने टर्म से चेंज कर दिया v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो आज के टॉपिक में हमने काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस से बॉयल्स लॉ को प्रूव किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह चार्ल्स लॉ और ऐसे सक्सेसिवली हम एवोगाड्रोस लॉ, ग्राहम्स लॉ को प्रूव करेंगे। अगर इसकी डेरिवेशन के अकॉर्डिंग बेटा आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है या किसी भी पॉइंट पे आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।